हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जिस टॉपिक एंड जिस ब्राउचर की बात कर रहे हैं वो है ICMR JRF 2023 एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको यहाँ पे मिलेंगी, चाहे वो आपका एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड हो या लास्ट डेट से रिलेटेड हो। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहले जो एग्ज़ाम डेट है वो कब से स्टार्ट हो रही है आपकी। तो ये आपका स्टार्ट हो गई थी 25/2023 से, एंड जो लास्ट डेट है एग्ज़ाम की, जो लास्ट डेट है वो है 18/6/2023। ओके, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि नोट टू बी एक्सटेंडेड इन एनी केस। अगर हम बात करें कि एग्ज़ाम कब होगा, आपका डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो ये 8/7/2023 को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 जुलाई को एग्ज़ाम आपका होने वाला है और टाइम भी दिया हुआ है 9 बजे से 11 बजे तक आपका ये एग्ज़ाम होगा। ठीक है, 9 AM to 11 AM। ओके, इसके बाद में यहाँ पे मोड ऑफ एग्ज़ाम CBT मोड होने वाला है एंड ऑनलाइन होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम फीस की बात करें तो जनरल EWS एंड OBC कैटेगरी में आपकी फ़ीस इतना है 1500 रुपये है, प्लस ठीक है, ट्रांजैक्शन एंड चार्ज एज एप्लीकेबल। एंड अगर हम SC एंड ST की बात करें तो यहाँ पे 1200 प्लस ये दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे आप ये किस तरह से पेमेंट कर सकते हैं वो दिया हुआ है, थ्रू डेबिट क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पे साइट दी हुई है, इस साइट पे आप जाके अपना लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। ठीक है, एंड कोई भी क्वेरी हो वो उससे रिलेटेड आप इस साइट पे जा सकते हैं। ठीक है, ICMR.nic.in पे। ओके, एंड अगर ये PDF भी डाउनलोड करनी हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये इस तरह से, फिर उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो कब होने वाला है, सैटरडे 8 जुलाई 2023 को आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, और ये ओके, तो आपका एग्ज़ाम यहाँ पे जुलाई 8 2023 सैटरडे को होने वाला है। इसके अलावा जो ये ICMR है वो एक नेट लेवल का एग्ज़ाम है। यहाँ पे आपको JRF अवार्ड लेटर दिया जाएगा जिसके थ्रू आप अपनी PhD कर सकते हैं एंड अपना 5 साल तक आपको फंड दिया जाएगा। ठीक है, 5 ईयर। ओके, तो fellowship will be initiated from the date of PhD enrollment, 1 year from the date of issue of JRF award letter, and it will be treated as date of joining, total duration being 5 year। ओके, तो 5 ईयर तक होगा, एंड और सबमिशन ऑफ PhD thesis whichever is earlier। ओके, इसके अलावा यहाँ पे अगर फेलोशिप की बात करें तो टोटल 165, ठीक है, 165 के लिए है, और ये सभी जो है यहाँ पे सब्जेक्ट दिए हुए हैं। ठीक है, चाहे वो लाइफ साइंस हो और मोलिकुलर बायोलॉजी हो, ये सभी डिपार्टमेंट एंड सब्जेक्ट दिए हुए हैं। एंड इसके अलावा सोशल साइंस के लिए भी यहाँ पे है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका कि जो ये है आपका 100 लिस्ट और निकलती है, अनदर 100 कैंडिडेट लिस्ट में एंड में नोट भी। पहले इस तरह से निकलती थी जिनको अलग से एडिशनल JRF दिया जाता था, लेकिन अभी इन्होंने कहा है कि में एंड में नोट भी वो हो भी सकते हैं एंड नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो उनके लिए क्या होता है कि डिक्लेयर फॉर कंसिडरेशन
4 पोजीशंस ऑफ JRF अंडर वेरियस रिसर्च प्रोजेक्ट। तो उनको रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए फंडेड बाय ICMR सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग द कंडीशन फॉर अपॉइंटमेंट अंडर द स्कीम। ठीक है, उसके थ्रू होगा। फॉर द ड्यूरेशन ऑफ दैट स्कीम एज पर द डिसीजन बाय कंपिटेंट अथॉरिटी ऑफ ICMR। तो ये हो भी सकता है एंड हो भी नहीं सकता। ठीक है, मे एंड मे नॉट बी। दिस 100 एडिशनल JRF, इनको हम 100 एडिशनल JRF के से जानते हैं। इफ़ डिक्लेयर्ड वुड आल्सो बी परमिटेड टू complete PhD while working in the scheme is enrolled by PhD. The validity of this result, if declared, will be given for 2 years to find a placement only in ICMR funded project। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ईयर का है एंड प्लेसमेंट मिल सकता है ओनली इन ICMR फंडेड प्रोजेक्ट में आप काम कर सकते हैं एंड सब्जेक्टेड टू वैकेंसी। ओके, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। एंड बाकी अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो फाइनल रिजल्ट लिस्ट वुड बी अवेलेबल ऑन ICMR वेबसाइट, तो यहाँ पे आप इस वेबसाइट पे आप देख सकते हैं ICMR.nic.in। जितना भी इसमें 1-2 साइट या जितना भी साइट दिया गया है उन्हीं साइट को आप अच्छे से देखेंगे। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी या कोई भी इंफॉर्मेशन आपको देखनी होगी तो इन साइट पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, नेट एंड ये जो एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको लेनी है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका रिजल्ट आएगा वो 2 लिस्ट में आएगा। एक में आपका जो है लाइफ साइंस का होगा और अदर में जो है आपका ये होंगे जो सोशल साइंस के कैंडिडेट हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपको जो है आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। तो अगर आप MSc एंड MA और इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट PC डिग्री एंड इसके अलावा आपके पास में मिनिमम 55% मार्क्स फॉर जनरल EWS कैंडिडेट एंड 50% ऑफ द OBC SC ST एंड PWBD कैंडिडेट के लिए होना चाहिए। ठीक है, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी आप 4th या 6th सेमेस्टर में हैं तो आपको एक फॉर्म भरना होगा जो होगा रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में होगा। RA का एक फॉर्म होगा, उसको आप भरेंगे और उस पर अपने जैसे प्रिंसिपल या डिपार्टमेंट वहाँ से आप अपने हेड के जो है वहाँ पे रबड़ स्टैम्प वगैरह लगवा के आप उसको पूरा फॉर्म को कंप्लीट करके उसको सबमिट करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है जो भी कैंडिडेट 4th या 6th सेमेस्टर में होंगे। ठीक है, एंड इसके अलावा और इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मार्कशीट मस्ट बी सबमिटेड टू ICMR लेटेस्ट बाय 30 सितंबर 2023। अदरवाइज कैंडिडेट्स सिलेक्शन विल ऑटोमेटिकली बी फेल्ड हो जाएगा। ठीक है, फॉर फिल्टेड। ओके, एंड यहाँ पे अगर हम एज की बात करें तो सभी कैंडिडेट अच्छे इससे देख सकते हैं इसको कि जो एज लिमिट है वो 20 ईयर है एज ऑन द टेस्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। अपर एज लिमिट की अगर हम बात करें या फिर रिलैक्सेशन जो मिल रहा है वो SC ST PWD एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए, जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 5 ईयर रिलैक्सेशन है। किस किस कैटेगरी के लिए है 5 ईयर रिलैक्सेशन? SC ST PWD एंड फीमेल कैंडिडेट, इन सभी के लिए आपका क्या है 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। वहीं अगर OBC की बात करें तो उसके लिए आपका 3 ईयर का रिलैक्सेशन है। तो जो आपके ये कैंडिडेट हैं SC ST एंड PWD एंड फीमेल कैंडिडेट है वो 33 ईयर तक भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, एंड वो JRF कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे एज prescribed by UGC a simple question paper
सॉरी ए सैम्पल क्वेश्चन पेपर अगर आपको देखना है तो वो ICMR की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। ICMR JRF एग्जामिनेशन इज़ अवेलेबल ऑन ICMR वेबसाइट। ओके, ओके। एंड इसके अलावा यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन PWBD के लिए है, आप इसको देख सकते हैं कितनी किस तरह से होगा। एंड नेक्स्ट है कि मोड ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो वो CBT मोड में एग्ज़ाम आपका होने वाला है। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम की बात करें तो 2 आवर का होने वाला है। वो पहले ही टाइमिंग हो गया था कि 9 AM टू 11 AM। एंड एग्ज़ाम डेट आपकी है 8 जुलाई 2023, सैटरडे का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। नंबर ऑफ शिफ्ट 1 ही है। एंड लोकेशन ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, तो यहाँ पे 21 सिटी इन इंडिया दिया हुआ है, ठीक है। इन सिटीज़ में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। लैंग्वेज ऑफ पेपर, तो यहाँ पे इंग्लिश आपकी लैंग्वेज होने वाली है। टाइप ऑफ एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप है। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे आगे दिया हुआ है एंड मार्किंग स्कीम भी, ओके। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। जो पार्ट ए होता है उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं एंड जो वे 50 क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क्स पर क्वेश्चन होता है, ठीक है। 1 मार्क्स पर क्वेश्चन के अगर आप एक क्वेश्चन सही करें तो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, तो ठीक है। तो यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चन है। अटैम्प्ट ऑल, ठीक है, ऑल अटैम्प्ट आपको सारे क्वेश्चन आपको करने हैं और यहाँ पे आपके मार्क्स भी कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। वहीं अगर पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो कितने आते हैं आपके, तो वहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 100 क्वेश्चन। आपको अटैम्प्ट कितने करने हैं, एनी 75 क्वेश्चन करने हैं। तो इस तरह से यहाँ पे पार्ट बी में भी कितना हो जाएगा आपका 75 मार्क्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी आपका 1 क्वेश्चन पर क्वेश्चन होता है, सॉरी 1 मार्क्स पर क्वेश्चन होता है, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन सही करने पे 1 मार्क्स मिलेगा, तो 75, ठीक है। तो 75 प्लस 50 जो पार्ट ए में था तो वो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 50 प्लस 75 125 का ये पेपर होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे 125 आपके जो टोटल मार्क्स हैं होने वाले हैं, ठीक है। तो आपको पार्ट ए में कितना करना है, आपको 50 क्वेश्चन करने हैं पार्ट ए में एंड प्लस जो पार्ट बी है उसमें 75 क्वेश्चन करने हैं। तो यही यहाँ पे इस तरह से दिया गया है कि एग्ज़ाम विल कंसिस्ट ऑफ 1 पेपर ऑफ 2 आवर ड्यूरेशन, 2 घंटे का पेपर होगा। द पेपर विल कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन, 2 सेक्शन में डिवाइड है। पार्ट ए विल बी 50 क्वेश्चन एंड फर्स्ट साइंटिफिक, वहाँ पे अगर हम टाइप की बात करें तो साइंटिफिक फिनोमिना इन एवरीडे लाइफ एंड सेकंड है जनरल नॉलेज इन साइंस एंड कॉमन स्टैटिक्स वहाँ पे आने वाला है। ऑल दीज क्वेश्चन विल बी कंपल्सरी विद ईच क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क्स, ठीक है। तो पर हर एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। एंड द सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन, एंड अगर हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन की बात करें तो उसको पार्ट बी एंड सी में डिवाइड किया है। पार्ट बी में आपका लाइफ साइंस होगा और पार्ट सी में आपका सोशल साइंस होगा। विल पैटर्न टू बी होता है आपका लाइफ साइंस के लिए एंड सी होता है सोशल साइंस के लिए। ईच एरिया ऑफ सेक्शन बी एंड सी वुड हैव आपका 100 क्वेश्चन आने वाले हैं एंड द कैंडिडेट विल अटेम्प्ट एनी 75, और आपको करने कितने हैं, 100 में से आपको करने हैं 75, ठीक है। 100 में से करने हैं आपको 75 इन द प्री डिजाइंड एरिया ऑफ सेक्शन बी और सी।
इन द ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपको पता है CBT मोड में एग्जाम होता है। द सिस्टम विल नॉट अलाउ द कैंडिडेट टू अटैम्प्ट मोर देन 75। आपका जो कंप्यूटर वहाँ पे जो वो इस तरह से सिस्टम डिज़ाइन होगा कि आप 75 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं कर सकते पार्ट बी एंड सी में, ठीक है। ए में तो आपको 50 मिलेगा, 50 के 50 ही आपको करने हैं, लेकिन जो पार्ट बी एंड सी है उसमें आप 75 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो इस तरह से वहाँ पे डिज़ाइन है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू indicate the option for section B or C in the application form 2। एंड अगर हम यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, तो आप ये नेगेटिव मार्किंग देख सकते हैं, सभी में इक्वल होगी। और अगर यहाँ पे हम सिलेक्शन की बात करें या फिर एक तरीके से कट ऑफ की बात करें तो क्वेश्चन इन बोथ द सेक्शन वुड अपीयर इन इंग्लिश ओनली, इंग्लिश में ही दिया होगा। एंड क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर हम बात करें तो विल बी 55% ऑब्टेन्ड इन बोथ द सेक्शन ए बी, ठीक है, या तो ए बी या फिर ए सी। ए सी किसके लिए? आपका सोशल साइंस, एंड ए बी होगा जो लाइफ साइंस के कैंडिडेट होगा। फॉर जर्नल एंड EWS कैटेगरी के लिए, जो जर्नल एंड EWS कैटेगरी के लिए, उनके लिए 75% लाना क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। एंड जो आपका OBC, SC, ST एंड PWD कैंडिडेट हैं उनके लिए 50 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं, सॉरी 50% मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। तो आपके जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो 55% हैं जर्नल एंड EWS के लिए, एंड 50% है आपके OBC, SC, ST एंड PWD के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। और इसमें जो पार्ट ए है आपको पता है कि यहाँ पे जो एग्ज़ाम होगा उस वो किस तरह से है कि पार्ट ए में आपको एप्टीट्यूड टेस्ट मैंडेटरी फॉर ऑल, यहाँ पे सारे क्वेश्चन का नहीं थे, एंड उसके बाद में लाइफ साइंस एंड सोशल साइंस होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम सब्जेक्ट की बात करें कि लाइफ साइंस जैसे है आपका, तो वहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूडिंग है, तो वहाँ पे आपका जैसे बायो केमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो गया, बायो साइंस हो गया, एंड ये सभी बायोलॉजी वाले सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड अदर सब्जेक्ट लाइक जस्ट नर्सिंग, जूलॉजी, बॉटनी, एनवायरमेंटल साइंस एंड वेटरिनरी मेडिसिन, addressing biomedical health research, agriculture extension, soil science etc will not be considered, ठीक है। एंड सोशल साइंस ओनली इन सब्जेक्ट, तो ये यहाँ पे इसका दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सभी आप सब्जेक्ट देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम रिजल्ट या आंसर की बात करें तो जैसे ही आपका एग्ज़ाम देके आएंगे, एंड आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, ICMR की वेबसाइट पे देख सकते हैं कि 3 दिन के बाद ही आपको आपके आंसर की देखने को मिल जाएगी, ठीक है। आंसर की फॉर द ICMR GRF एग्जामिनेशन विल बी अपलोडेड ऑन ICMR न्यू दिल्ली वेबसाइट आफ्टर 3 डे ऑफ द एग्ज़ाम, ठीक है। तो वो वहाँ पे जो है आंसर की को ये अपलोड कर देंगे साइट पे, जो ICMR की वेबसाइट है, 3 दिन के बाद ही, ठीक है। तो आप उसको वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे ईमेल, यहाँ पे ये ईमेल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर आपको किसी क्वेश्चन में इशू हो या वो हो तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड द आंसर की विल बी आंसर की एंड कैलकुलेट देयर प्रोबेबल स्कोर विल बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट, ठीक है। तो अपने आप मार्क्स आप स्कोर देख सकते हैं। द इफ़ द कैंडिडेट्स फाइंड एनी डिसेप एंड अगर आपको कोई भी डाउट एंड डिस्क्रिपेंसीज होता है तो रिगार्डिंग द आंसर की इन द एग्जामिनेशन, देन ही एंड सी कैन कम्युनिकेट द सेम टू द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, आप उनको ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। एंड जो विद इन 48 आवर आफ्टर अपलोडिंग द आंसर की, ठीक है। तो तब तक आपको
8 आवर मिलेंगे, ठीक है। इसके बीच में ही आपको अपलोड करना होगा। एंड जो फ़ी होगी यहाँ पे, अगर हम किसी भी क्वेश्चन को वो कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं इस तरह से, तो उसके लिए दिया हुआ है कि फ़ी ऑफ 500 रुपये पर क्वेश्चन इन पेएबल, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। एंड जब भी आप कोई अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपना फॉर्म फिल करेंगे, तो आपको अच्छे से जो है इसको डिटेल को एंड ब्राउज़र को अच्छे से देख लेना है एंड अच्छे से उसको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद ही आप फॉर्म भरना। And duplicate application form, any applicant will result in cancellation of all such application. No intimation regarding such summary rejection will be provided, ठीक है, provided। तो यही सब इसमें यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो आप अपना यहाँ पे ये फॉर्म अच्छे से भर लेना। एंड इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें कि जब आपको एडमिट कार्ड निकालना होगा, तो साइट आपको यही साइट पे विजिट करना है, ठीक है। PGIMER.education.in पे एंड www.icmr.nic.in पे आपको यहाँ पे ये देखना है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे एडमिट कार्ड की बात करें, तो एग्जामिनेशन विल अवेलेबल फॉर डाउनलोड टू eligible candidate approximately 10 days before the date of entrance exam, ओके। एंड अगर आपको इसके अलावा भी यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसा लगता है कि हाँ इम्पोर्टेंट है, तो उसको भी आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे सेंटर दिया हुआ है। लाइफ साइंस के लिए जो कोड होगा वो बी है एंड जो सोशल साइंस के लिए है वो कोड सी है, ठीक है। ये सारे यहाँ पे सेंटर दिए हुए हैं, ठीक है। 21 सिटी जो यहाँ पे बोला था। उसके बाद में यहाँ पे आपको जो ये होगा JRF जो फेलोशिप दी जाएगी, यहाँ पे फेलोशिप इज़ 31,000 रुपये होंगे एंड 31,000 ओनली पर मंथ रुपये होने वाले हैं। एंड अगर आप SRF में होंगे तब आपका 35 होंगे। एंड ये आपको कब तक दिए जाएंगे, ये आपको ड्यूरिंग आपका जब PhD चलता रहेगा तब तक आपको ये दिए जाएंगे। एंड दस द टोटल tenure as JRF plus SRF shall not exceed 5 year or until submission of PhD thesis, ठीक है। तो यहाँ पे 5 ईयर से ज़्यादा ये नहीं होने वाला है जो JRF प्लस SRF है, ठीक है। और जो आपका JRF है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है 31,000 पर मंथ फॉर द 3 ईयर और हिज एंड हर फेलोशिप, ठीक है। मे बी टर्मिनेटेड बाय द ICMR, उसके बाद में वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटेड हो जाएगा। ओके। एंड अगर हम यहाँ पे रिजल्ट अवेटेड जो है ये कैंडिडेट RA के एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, इसको फिल कर सकते हैं एंड यहाँ पे मोहर वगैरह लगवा के और ये सारा कंप्लीट करके आप इस फॉर्म को इसके साथ में फिल कर लेना, ठीक है। जो भी कैंडिडेट 4th एंड 6th सेमेस्टर के कैंडिडेट हैं। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगे।
आई होप कि आपको ये सभी इंफॉर्मेशन हेल्पफुल हो, आपके लिए ये सारी इंफॉर्मेशन हेल्पफुल हो। एंड थैंक यू फ्रेंड्स, एंड हैव ए नाइस डे एंड हैप्पी लर्निंग। एंड हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और जब तक आपका गोल कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक आपका गोल नहीं मिल जाता, तब तक कंटिन्यू आप जो है पढ़ाई करते रहें। एंड यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन और देनी थी, जैसे कि यहाँ पे आपका टाइम दिया हुआ है कि एग्ज़ाम आपका 9 से 11 के बीच में होने वाला है, 2 घंटे का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप अभी से ही, आपको पता है कि आज जो डेट है वो 8 तारीख है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ओके, तो यहाँ पे आज जो है 8 से 9 जून हो गया है, ठीक है, 9 जून हो गया है। तो एग्ज़ाम भी आपका 8 जुलाई 2023 को होने वाला है। तो जब तक 1 मंथ है, आप डेली जो एक टेस्ट, डेली आप जो है 30 डे एक टेस्ट ज़रूर दें। और वो टेस्ट की जो टाइमिंग आप रखेंगे, वो उस टेस्ट की टाइमिंग आप ये 9 से 11 के बीच में रखें, डेली 9 से 11 के बीच में। अगर आप एक टेस्ट डेली देंगे, ठीक है, इसके बाद भी आपको प्रैक्टिस करते रहना है, रिवीजन जो है वो करते रहना है, एंड स्टडी भी करते रहना है। लेकिन अगर आप एक टेस्ट डेली 9 से 11 फिक्स कर लेंगे 1 मंथ के लिए, तो आपको ज़रूर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा अपनी परफॉर्मेंस में भी एंड रिजल्ट में भी। तो ये आपको करना है कि 9 से 11 आपको डेली जो है 1 मंथ रूटीन बना लेना है कि आपको इस टाइमिंग पे क्वेश्चन करना है। तो जब आप 1 मंथ के बाद में एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे एंड एग्ज़ाम देंगे, तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे कि मैंने एग्ज़ाम ऐसे ही बिल्कुल बहुत इजीली कर लिया हो अटेम्प्ट, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैप्पी लर्निंग।